उसके खिलाफ मैंने निज़ामुद्दीन थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई। पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुकदमा दायर करता। हाथ जोड़ लिया उसने कि साहब हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक आप मत करिए, लेकिन लिख के दीजिए कि आप नहीं कर सकते। उसने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे एक नफरती भाषण दिया कि मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं। उसकी पार्टी के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं वो खुल करके हिंदू मुसलमान की बात करता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू। विशेषकर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कई भाषणों पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनमें एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया। हेट स्पीच सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं रह गया, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की आत्मा से जुड़ा सवाल बन चुका है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दोस्तों, देश की राजधानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हेट स्पीच को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की भाषण शैली पर तीखा हमला बोला। जब बहुत ज़्यादा हमने उस पर बार बार जाकर के अदालत को कहा कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, तब उस स्वामी नरसिंहानंद और उसके साथियों को जेल भेजा गया जो काट डालो और मार डालो की अपीलें कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे एक नफरती भाषण दिया कि मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं। उसके खिलाफ मैंने निज़ामुद्दीन थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई। पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुकदमा दायर करता। हाथ जोड़ लिया उसने कि साहब हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक आप मत करिए, लेकिन लिख के दीजिए कि आप नहीं कर सकते। उसने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। उसकी पार्टी के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं वो खुल करके हिंदू मुसलमान की बात करता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और एक तरह से बता दिया गया है कि यहाँ एक ब्लेटेंट मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोक नहीं सकता। ये कार्यक्रम एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR द्वारा आयोजित किया गया, जहां देश में बढ़ती सांप्रदायिक बयानबाजी, चुनावी भाषणों और हेट स्पीच के असर पर चर्चा हो रही थी। और इसी मंच से कुर्बान अली ने जो बातें कही, उन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया। वो सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हुए जो सुबह शाम नफरती भाषण देते हैं और जो बताते हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है। बाकी लोगों को इस मुल्क में जो सो कॉल्ड बाकी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उन्हें मेजॉरिटी के रहमो करम पर रहना होगा और वो उनका कुछ नहीं बाल बाका किया जा सकता। यानी हम इस मुल्क के संविधान को अपने पांव तले रौंदते हैं। कुर्बान अली ने कहा, यदि सिर्फ प्रधानमंत्री होते तो मान लिया जाता कि इस आदमी की इसी तरह की आदत है, लेकिन इनके पार्टी में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो हर दिन हर वक्त हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक संस्कृति अब धर्म आधारित भाषणों की तरफ बढ़ चुकी है। कुर्बान अली ने कहा कि देश का माहौल इस हद तक बदल चुका है कि चुनाव, विकास, शिक्षा, रोजगार या महंगाई पर नहीं बल्कि पहचान और धर्म पर लड़े जा रहे हैं। जब इस मुल्क का वजीर आज़म पिछले 12 साल से खुलेआम पब्लिक स्पीचेस में हेट स्पीच देता हो, हेट क्राइम करता हो और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना तो इलेक्शन कमीशन करे ना अदालतें करें, तो बड़ी मायूसी होती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? और इससे फ़रोग़ मिलता है। सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, अगर एक वज़ीर आज़म ही होता तो शायद मान लिया जाता कि चलिए ये इस आदमी की आदत है, इस तरह की बातें करता है। उनके मुताबिक सबसे चिंता की बात यह है कि जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे तो फिर नीचे के नेताओं को रोकने वाला कौन होगा? दोस्तों, भारत में चुनाव हमेशा से तीखे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक भाषणों का स्तर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने दावा किया है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। बता दिया गया है कि यहाँ एक ब्लेटेंट मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोक नहीं सकता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर वकील बैठे हुए हैं, मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त एक कसमापुरसी का आलम है। लोगों में एक ऐसी बेचैनी है कि वो कुछ ना कर पाने की बेचैनी है। मैं आपको ये बताऊं कि दिसंबर 2023 में
21 में, माफ़ कीजिएगा, जब हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद से पब्लिकली जेनोसाइड की अपीलें की गईं, मार डालेंगे, काट डालेंगे की बातें कही गईं, तो मुझे लगा कि शायद इस मुल्क की सरकार जो कि सिग्नेटरी है अगेंस्ट जेनोसाइड, वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन कार्रवाई करना तो दूर, ये कह दिया गया कि हेट स्पीच के ख़िलाफ़ इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। और जब मैंने जस्टिस अंजना प्रकाश के साथ एक PIL दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ। कपिल सिब्बल साहब हमारे वकील थे और वो उन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कि जो खुलेआम इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर के चैलेंज कर रहे थे कि हम इस मुल्क के पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखते, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं करते, और उनके खिलाफ एक छोटा मोटा कंटेम्प्ट का केस भी सो मोटो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बहुत ज़्यादा हमने उस पर बार बार जाकर के अदालत को कहा कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, तब उस स्वामी नरसिंहानंद और उसके साथियों को जेल भेजा गया जो काट डालो और मार डालो की अपीलें कर रहे थे। और अभी पिछले हफ्ते 4 साल की हमारी वो सारी मेहनत और मुझ समेत 20-25 और लोग, संजय हेगड़े साहब भी उनमें से एक हैं जो मुकदमा लड़ रहे थे, वो सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो नए कानून की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी, और ना इसमें कोई गाइडलाइंस जारी करने की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी कि लिंचिंग के मामले में जिस तरह से तहसीन पूनावाला के केस में आपने गाइडलाइंस जारी की थी, कम से कम इस हेट क्राइम्स के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दीजिए, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि इसके बारे में कोई कानून नहीं है, हम ये नफरती भाषण देने वालों को किस कानून के तहत बुक करें। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरे मुकदमे में कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डायरेक्टिव दिया है, जब महाराष्ट्र में नफरती स्पीचेस हो रही थी और रैलियां निकाली जा रही थी, कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मुकदमा दर्ज हो, कोई FIR दर्ज हो, इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर अपराध है। और इस तरह से कुछ कार्रवाई हुई भी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उस सब पर पानी फेर दिया, उस सब को खारिज कर दिया, और उन लोगों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हुए जो सुबह शाम नफरती भाषण देते हैं और जो बताते हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है। बाकी लोगों को इस मुल्क में जो सो कॉल्ड बाकी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उन्हें मेजॉरिटी के रहमो करम पर रहना होगा और वो उनका कुछ नहीं बाल बाका किया जा सकता। यानी हम इस मुल्क के संविधान को अपने पांव तले रौंदते हैं। भारत को अक्सर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम है, या फिर लोकतंत्र का मतलब हर नागरिक को बराबरी, सुरक्षा और सम्मान देना भी है? फरमान अली ने इसी मुद्दे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर देश का नेतृत्व खुद सांप्रदायिक भाषा से दूरी बनाएगा तो समाज में नफरत की राजनीति और गहरी होती जाएगी। अपने संबोधन में फरमान अली ने सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों की बयानबाजी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आसाम से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक कई मुख्यमंत्री लगातार ऐसे बयान देते हैं जिन पर विवाद होता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है। जहां बीजेपी इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहती है, वहीं विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताता है। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक पार्टी या एक नेता का नहीं है। असल सवाल यह है कि जब राजनीति में भाषा बदलती है तो उसका असर समाज पर इतना गहरा पड़ता है। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक आज नफरत भरे बयान पहले से ज्यादा तेजी से फैलते हैं, और जब बड़े नेता मंच से कोई बात कहते हैं तो उसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण समाज में अविश्वास पैदा करता है। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगते हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता। लेकिन जब चुनावी भाषणों में किसी समुदाय का नाम लेकर बयान दिए जाते हैं तब बहस शुरू होती है।
कि क्या यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? इसलिए कई बार चुनाव आयोग और अदालतों को भी दखल देना पड़ा है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि कार्रवाई अक्सर देर से होती है या फिर उतनी सख्त नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मैं यहाँ आज APCR के लोगों को मुबारकबाद देने के साथ साथ ये बड़ा काम किया है, वक्त की ज़रूरत है और इसका पूरा डेटा आना ही चाहिए। और जैसा अभी संजय सिंह साहब ने कहा कि ये तो बहुत कम है, बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। मैं मनोज झा साहब से और संजय सिंह साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट एक प्राइवेट मेंबर बिल तो पेश कर दीजिए कि इसके लिए कानून बनाया जाए। चलिए, मुबारक कि आपने ये किया। ये होना चाहिए, कम से कम ये चीज़ें रिकॉर्ड पर तो आएँ कि इस मुल्क में कोई आदमी स्कॉट फ्री नहीं जा सकता इस तरह से ये वाहियात बातें करके, ये नफरती भाषण दे करके। और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार ये कोशिश होनी चाहिए और दूसरी अदालतों में भी कि इसके खिलाफ लगातार सुनवाई हो। अदालत एक बार, दो बार, तीन बार, 100 बार मना करेगी, लेकिन 1000 बार शायद मना नहीं कर पाएगी। आखिरी बात मैं कहूँगा, अभी जब पिछला लोकसभा चुनाव हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे एक नफरती भाषण दिया कि मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की राजनीति मुद्दों से हटकर पहचान की राजनीति में बदल चुकी है? क्या चुनाव अब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से ज्यादा धर्म और भावनाओं पर लड़े जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर क्या होगा? क्योंकि नेताओं के भाषण सिर्फ चुनाव नहीं जिताते, वह समाज की सोच भी तय करते हैं। अगर मंचों से बार बार नफरत और विभाजन की भाषा सुनाई देगी तो उसका असर आम जनता के रिश्तों पर भी पड़ेगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया गया कुर्बान अली का यह बयान अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि देश में हेट स्पीच और सांप्रदायिक राजनीति खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे वैचारिक लड़ाई और राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या भारत की राजनीति लोगों को जोड़ रही है या फिर धर्म और पहचान के नाम पर उन्हें बांट रही है? और क्या देश का सर्वोच्च नेतृत्व इसी भाषा से ऊपर उठकर एक नई मिसाल पेश करेगा या फिर आने वाले चुनाव में भी यही राजनीति जारी रहेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में हेट स्पीच बढ़ रही है? और क्या नेताओं की भाषा पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज।